नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त हमारी खास पेशकश के साथ, क्या लिव इन रिलेशन में लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल आज हमें उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर क्यों लिव इन रिलेशन में एक के बाद एक लड़कियों के कत्ल हो रहे हैं? यह दूसरा एक अहम सवाल हमें उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? यह तीसरा अहम सवाल आज इसलिए उठाने पर हमें मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि लगातार लिव इन रिलेशन को लेकर के जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो अपराध हो रहे हैं, वो ये सोचने पर विवश कर रहे हैं, ये सवाल उठाने पर हमें मजबूर कर रहे हैं कि आखिर हमारे समाज पे क्या लिव इन रिलेशन ठीक है, या फिर लड़कियों को और लड़कों को जिस तरीके से छूट है, जिस तरीके से आजादी है, उसको लेकर और भी कुछ सख्त प्रारूप होने चाहिए। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की श्रद्धा और निक्की, मुंबई की मेघा, गाजियाबाद की दिव्या जैसी कितनी ही बेटियां जो लिव इन रिलेशन की भेंट चढ़ गई हैं। क्या सेक्स डॉल है लिव इन पार्टनर? लिव इन रिलेशनशिप में रातें बिताना, टाइम जाना, अगर गार्जियन को पता भी है तो गार्जियन को ये नहीं पता कि वो व्यक्ति का उसके मन में कैसा इंटेंशन है। लिव इन रिलेशन में क्यों हो रहे मर्डर? वो तो ऐसी बात हो गई कि आपको बस दिन बिताने हैं, जब मन भर गया तो किसी और को ले लो, वो वाली चीज आ गई है। श्रद्धा, निक्की, मेघा, दिव्या, व्यक्ति पे विश्वास करने का अंजाम वही होता है जो श्रद्धा का हुआ। इन सभी को लिव इन पार्टनर ने मार डाला। क्या आफ्ताब और साहिल सेक्स के लिए बने लिव इन पार्टनर? लिव इन में कितनी सुरक्षित है लड़कियां? क्या लिव इन रिलेशन में रहना सही है? क्या आप बेटी को लिव इन रिलेशन की इजाजत देंगे? क्या लिव इन रिलेशन हमारी संस्कृति के खिलाफ है? लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लिव इन रिलेशन, सेक्स और मर्डर। तो शायद आज आप भी सोच रहे होंगे जो सवाल न्यूज़ 18 आज उठा रहा है, कि चर्चा हम कर रहे हैं और खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि समाज में बढ़ते अपराधों को लेकर क्या लिव इन रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जिम्मेदार है? जब तक मन चाहे साथ रहिए, शारीरिक संबंध बनाओ और फिर या तो धोखा दे दो या फिर हत्या कर दो। ये सच्चाई होती जा रही है लिव इन रिलेशन की, जिसको इंदौर हाईकोर्ट ने भी माना, यानी कि मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भी इस बात को माना है। और कोई लिव इन पार्टनर की हत्या कर लाश फ्रिज में छुपा रहा है, तो कोई बेड के गद्दे में छुपा दे रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि लिव इन रिलेशन में कत्ल सिर्फ लड़कियों के हो रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। इन सभी बेटियों को इनके लिव इन पार्टनर ने मार डाला। श्रद्धा, निक्की, मेघा, दिव्या, सभी को लिव इन रिलेशन के बदले मौत मिली। लिव इन पार्टनर यानी एक ऐसा रिश्ता जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, लेकिन किसी कानूनी रिश्ते में नहीं होते। ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई कानूनी कार्रवाई। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं जिसमें लिव इन रिलेशन में रहने वाली लड़कियों को उनके ही पार्टनर ने मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में आफ्ताब ने श्रद्धा को मार डाला और उसकी लाश के 35 टुकड़े कर दिए। श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में थी और श्रद्धा से छुटकारा पाने के लिए उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। आफ्ताब की ही तरह साहिल ने भी अपने लिव इन पार्टनर निक्की का कत्ल कर दिया और उसकी लाश फ्रिज में छुपा दी।
सवाल ये है कि क्या निक्की से बोर हो गया था साहिल? ऐसी ही वारदात गाजियाबाद के वसुंधरा में हुई, जहां लिव इन में रह रही दिव्या को उसके लिव इन पार्टनर रमन ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही सनसनीखेज वारदात मुंबई में भी हुई है। यहाँ हार्दिक शाह ने अपनी लिव इन पार्टनर मेघा थोरवी की हत्या कर दी और शव को बेड में छुपाकर फरार हो गया। आखिर इन सभी बेटियों की गलती क्या थी? इन्होंने लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला किया था, लेकिन जिन पर इन्होंने विश्वास किया उन्हीं ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। किसी ने टुकड़े कर दिए तो किसी ने लाश फ्रिज में रख दी। इन वारदातों ने लिव इन रिलेशन को लेकर बड़ी बहस शुरू कर दी है। क्या लिव इन रिलेशन ठीक है? क्या हमारी संस्कृति में लिव इन रिलेशन की इजाजत है? लिव इन रिलेशन में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? हमारे भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं से भी हमारी संस्कृति में ये चीजें न हुई है, न होना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप अच्छा नहीं है स्टूडेंट लाइफ में। उससे हमारे बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए, अभी का जो दौर चल रहा है, तो जिसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एक तरह से सही भी है। अगर पहले के जो लोग हैं उनके नज़रिए से देखा जाए तो ये उतना सही भी नहीं है। ये लिव इन रिलेशन क्या होता है? दरअसल प्रेमी जोड़े का शादी किए बिना लंबे समय तक एक घर में एक साथ रहना लिव इन रिलेशन कहलाता है। लिव इन रिलेशन की कोई कानूनी परिभाषा अलग से कहीं नहीं लिखी गई है। आसान भाषा में इसे दो वयस्कों का अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक छत के नीचे साथ रहना कह सकते हैं। कानून के मुताबिक दो वयस्कों का बिना शादी किए एक साथ रहना यानी लिव इन रिलेशन किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं है। 1978 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को मान्यता दी थी। बड़े शहरों में लिव इन रिलेशन का चलन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसी के साथ लिव इन पार्टनर के कत्ल के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो ये है कि लिव इन रिलेशन में लड़कियों के ही कत्ल हो रहे हैं। ना तो माता पिता लिव इन रिलेशन के हक में हैं और ना ही सनातन धर्म। ऐसे में लिव इन रिलेशन को लेकर छिड़ गई है बड़ी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लिव इन रिलेशनशिप पर आज सबसे बड़ी बहस यहां पर न्यूज़ 18 कर रहा है। यहां पर आपको बता दें कि हमारा कोई मत नहीं है, ना हम लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ हैं, ना इसके पक्ष में हैं। ऐसा कोई भी मत नहीं है। हम सिर्फ हालिया जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर सवाल लेकर के आपके बीच हैं, ताकि जो हालिया घटनाएं हुई हैं उनसे जोड़ करके इन सारी चीजों को देख करके कुछ हासिल किया जाए, कुछ बताया जा सके। मानवी तनेजा एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता है। महन धर्मेंद्र गिरी धर्मगुरु हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उनसे हम आज चर्चा करेंगे। मानवी तनेजा एक्ट्रेस, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। खास तौर से आज की चर्चा में हमने आपने बुलाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के तमाम सारी बातें होती हैं। कुछ लोग पक्ष में भी हैं, कुछ विरोध भी करते हैं, लेकिन हालिया जो घटनाएं हुई हैं और खास तौर से लड़कियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, क्या आज हमें वो ये सोचने पर विवश नहीं करती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति के खिलाफ है? संस्कृति के तो खिलाफ नहीं है और कोर्ट ने भी परमिशन दे दी और आपके रिपोर्ट में भी मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट की भी परमिशन है लिव इन रिलेशनशिप की। लेकिन मैं अपनी डिबेट की शुरुआत इस तरीके से करना चाहती हूँ कि सिक्के का कभी भी एक पहलू नहीं होता, हमेशा दूसरा पहलू होता है। जिस हिसाब से ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए। अब ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप उसको किस एंगल से लेते हैं। अगर आप कहेंगे लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई लड़की रहती है तो उसको मार दिया जाता है, उसके टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लड़की भी जिम्मेवार होती है। अब एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे श्रद्धा का केस, इन्वेस्टिगेशन में भी पता लगा था और काफी लोगों ने डिबेट करी, जिससे पता लगा था श्रद्धा बड़ी परेशान थी और जितनी भी तमाम लड़कियां थी वो बहुत परेशान थी। अगर आप किसी के साथ रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके पास एक चॉइस है मूव आउट करने के लिए। जब आपको ऐसे लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं और अगर आपको सामने वाले का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है, जो हम तमाम केसेस में भी डिस्कस कर चुके थे। जब भी हम डिस्कस
करते हैं तो हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानते हैं कि वो परेशान थी, उसने कई बार अपने पेरेंट्स को अप्रोच करने की कोशिश करी, अपनी सहेली से दुख बताया कि मैं यहाँ पे परेशान हूँ। तो जब भी आप कोई परेशान है, ये सिर्फ लिव इन की बात नहीं कर रही, थोड़ा अगर आगे जाकर तो मैच्योरिटी लेवल की कमी है, मैच्योरिटी लेवल की कमी है जिसके कारण ये चीजें हो रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता लड़कियां मूव आउट क्यों नहीं करती। शादी में भी ये चीज है। अगर आप, मैं तो लिव इन रिलेशनशिप को शादी की तरह ही लूंगी, क्योंकि कोर्ट भी कहता है कि अगर आप किसी के साथ लिव इन में रहते हैं तो वो एक मैरिज एक्ट ही है। तो अगर आपको शादी में भी परेशानी होती है तो आप स्पीक आउट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं। तो मुझे लगता है कहीं पे भी अगर आपको शक होए कि सामने वाले से आपको कोई वो सामने वाला को हार्म पहुंचाए, आप मूव आउट कर दीजिए, आप स्टेप आउट कर दीजिए। अगर आपको उसके साथ लेकिन मानवी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका राणा भी है, महंत धर्मेंद्र गिरीब जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लें। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका राणा, किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा होता कि आखिर वो व्यक्ति हमें धोखा देगा या फिर हमारे साथ गलत करेगा या बार बार बलात्कार करेगा या उसका मकसद आगे जाकर के हमारी जान ले लेना है और हमारे टुकड़े करके फ्रिज में रख देना है। ये किसी को किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता। सवाल यहां पर यह है कि लड़कियों के सामने जो इस तरह का दौर है और इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं, क्या लड़कियों को सोचने पर विवश नहीं करता कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? आपका मत क्या है? देखिए, सही गलत का फर्क होना तो बहुत जरूरी है और ये हमें शायद अपने बच्चों को समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये हर चीज में है। चाहे आप लिव इन ले लीजिए, चाहे आप शादी ले लीजिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ लिव इन में इस तरह के केसेस होते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, अभी गूगल कीजिए, कितने ज्यादा आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, कितने आप शादी के बाद लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। सिर्फ ये रीजन नहीं होते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर अंजलि कांड हुआ था, वो तो सड़क पर ही जा रही थी। तो ये तो कानून का काम है। शायद अपराधियों के अंदर इतना खौफ ही नहीं है कि कानून का, कि वो इतने खुले आम लड़कियों का कत्ल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही विचार करने वाला मुद्दा है। ये सिर्फ लिव इन का मुद्दा नहीं है। देखिए, समय बदलता है, विचार भी बदलते हैं। लड़कियां आज चाहती हैं, वो कहाँ जाना चाहती हैं, किसके साथ जाना चाहती, किसके साथ रहना चाहती हैं, पूरा अधिकार बनता है एक महिला का। और उसको बिल्कुल, हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं आपको प्रियंका जी, पर बताइए। हाँ जी, और उसका अधिकार बनता है कि वो किसके साथ रहना चाहे। अगर शादी भी आप देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने अगर आपको पसंद किया या आपने भी अगर अरेंज मैरिज की है तो क्या वो सक्सेसफुल होगी, तो 100% गारंटी किसी की भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये लड़की को बहुत ही सोच समझ, आपकी पूरी जिंदगी का मामला होता है। आगे नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता प्रियंका राणा? रोक रहा हूं मैं आपको। सवाल ये है कि मीठी मीठे अच्छे अच्छे छल्लेदार मैसेज करके, और आज का जो ट्रेंड चल रहा है, देखिए प्रैक्टिकल बातें ये हैं कि आपने लड़की को मैसेज किया या कहीं भी किसी की अगर नजदीकियां बनती हैं, उसके बाद लिव इन रिलेशन में जाते हैं, तो भरोसा बड़ी जल्दी कायम हो जाता है लड़की का। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त में जो बड़े बड़े शहर है जहां पर ये ट्रेंड बन रहे हैं, वहां पर उसके दूरगामी परिणाम अगर खराब आ रहे हैं तो शुरुआती लेवल पे लड़की को कुछ चीजें क्रॉस चेक करने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। देखिए, लड़की हो चाहे लड़का, पूरी जिम्मेदारी बनती है उसके ऊपर। परिवार का भी, समाज के अंदर उसका पूरा दायित्व बनता है कि किस तरह से वो अपना जो है डिसीजन ले और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखे। तो आप जब भी कभी आप सोशल मीडिया पे, आप सिर्फ फेसबुक पे, मैंने कितने सारे इंसिडेंट्स पढ़े, आप फेसबुक पे और आप कहीं भी जाइए, उसमें आप 1 घंटा बात करते हैं या देखते हैं कि फेसबुक पे ही आपका दोस्ती हो गई और आप शादी कर रहे हैं। अरे भाई, साथ में आप जब तक आप मिलोगे नहीं, उसके परिवार को नहीं जानोगे, उसके आसपास के दोस्तों को नहीं जानोगे, जब तक आप किसी से लंबे समय तक मिलते जुलते नहीं, मतलब धोखा हो रहा है। प्रियंका राणा, आप मान रही है कि धोखा हो रहा है? धोखा हो रहा है, मान रही है? सारे रिलेशनशिप में नहीं होता है। मैं ये कहती हूँ, धोखे होते हैं, आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप को ब्लेम करना ये गलत। मैं आ रहा हूं। मैं धर्मेंद्र गिरी जी हमारे साथ है, धर्मगुरु हैं। धर्मेंद्र गिरी जी, सनातन की बात तो लगातार आप करेंगे ही जाहिर तौर पर, लेकिन हमारे साथ प्रियंका राणा हैं और जिस तरीके से हमारे साथ मानवी तनेजा हैं जो एक्ट्रेस हैं, वो दोनों कह रही कि लिव इन रिलेशन सही है, लेकिन जिस तरह से ये ट्रेंड सामने आ रहे हैं, इसको लेकर लड़कियों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। आपका मत क्या है? देखिए, बहन प्रियंका की भावनाओं का मैं स्वागत करता हूं। जैसा उन्होंने कहा वो बहुत ही ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हमारे संस्कार। जब तक बच्चों में संस्कार नहीं होंगे, वो क्या समझेंगे? और जो एज है, उम्र के इस पड़ाव पर जहां पर उनको अच्छे से अध्ययन करने की आवश्यकता है, अपना भविष्य सिक्योर करने की आवश्यकता है, वहां अगर इन पहलुओं पर चर्चा अगर होगी तो वहां पर ना तो भविष्य सिक्योर होगा, ना ही उनका अध्ययन ठीक से हो पाएगा। और मैं समझता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत ही
ऐसा तरीका है, माननीय भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको आजादी दी है, लेकिन इसका जो फायदा उठाया जा रहा है, मान लीजिए मैंने किसी से भी बात की, एक बार में एक लड़का, अभी पीछे जो उसका 35 टुकड़े हुए थे, वो एक साथ 20 लड़कियों से, तो कैसे हम मान्यता दे देंगे इसको? तो संस्कार की बहुत आवश्यकता है, इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेके एक ऐसा क्या कहना चाहते हैं आप? युवाओं को बर्बाद कर रही है ये लिव इन रिलेशनशिप, युवाओं को बर्बाद कर रही है। बिल्कुल, युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। और सोशल मीडिया पे मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ऐसी रूलिंग बनाई जाए कि सोशल मीडिया के कुछ नियम कायदे ऐसे हों कि जिन पे ऐसा अत्याचार ना हो सके। मानवी तनेजा जवाब दीजिए आप। धर्मेंद्र गिरी जी कह रहे हैं आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए उसका, जिससे कि सोशल मीडिया को आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मानवी तनेजा जवाब दीजिए। मैंने इनको सुना, मैं तीन पॉइंट यहाँ रखना चाहती हूँ। सबसे पहले एक तो बैकग्राउंड चेक, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आप सारा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। बैकग्राउंड चेक करने के बाद भी क्या गारंटी है कि लड़की सेफ है शादी के बाद? मैं भी लिव इन की बात ही नहीं करती, मैं अभी शादी की बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप कहते हैं ना कि शादी हो करके वो ज्यादा सेफ रहेगी। आधार कार्ड चेक करिए, आप बैकग्राउंड चेक करिए, उसमें तो दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, पर क्या गारंटी है कि शादी के बाद लड़की सेफ है? डाउरी के लिए वो मारी नहीं जाती। कितने ऐसे केस हैं जो कोर्ट में रजिस्टर्ड है, जिसमें एक बहू अगर पैसे नहीं लेके आती है उसको जला देते हैं, बहू से अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, उसको इतना ताना कसते हैं, वो धर्मेंद्र जी लीजिए, शादी के बाद पे ये बात कह रही है मानवी, तो शादी के बाद पे ही कह रही है, आप तो कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप पर। सवाल तो यहां पर ये है कि शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, घटनाएं तो हो रही हैं। बिल्कुल, शादी के बाद मैं कहा ना, मैंने सबसे पहले संस्कार की बात कही है। अगर जहाँ परिवारों में संस्कार होगा वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लड़के को संस्कार नहीं देंगे, संस्कार कहीं ना कहीं लड़के को ठीक तरीके से नहीं देते हैं माँ बाप। और मैं कह रही हूँ लड़के को संस्कार क्या देंगे जब खुद ही बहू को जला देते हैं, जब जलाने में माँ बाप खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। वो कहते हैं जाकर के पैसे लेके आओ, वो प्रेशर बनाते हैं लड़की के पेरेंट्स पे कि जाओ आप प्रेशर लेके आओ, नहीं तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वो वहां पे आप चुप हो जाते हैं। जब हर जगह नहीं, मैंने कहा ना वहां पे आप चुप हो जाते हैं। जब डोमेस्टिक वायलेंस आता है, मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा, कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं, आए दिन लड़कियों को इतना मारते हैं, आप टॉर्चर करते हैं कि पैसे लेकर के आओ। लिव इन में कम से कम ये तो नहीं है, लिव इन में कम से कम लड़का लड़की अपना खर्चा उठाते हैं, दोनों के अगर विचार मिलते हैं तो वो रहते हैं। और मैंने यही कहा, जहां लड़की को ऐसे लगे कि लड़की को जहां लगे कि वो सेफ नहीं है, वो बैकआउट हो जाए, कोई जबरदस्ती पेरेंट्स के कम से कम खुद का भी अनुभव होता है, परिवार का अनुभव होता है, परिवार के साथ जो रिश्ता होता है वो ही कायम होता है। एक लड़की अगर डिवोर्स ले लेती है, उसके बाद आपको मालूम है कि समाज कहीं ना कहीं उस लड़की को अपनाता नहीं है। एक लड़की का जब, इससे पहले आप किसी के साथ रह लीजिए, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस दी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक उदाहरण, डिवोर्स एक अलग प्रक्रिया है, डिवोर्स बहन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय भी शामिल होता है, परिवार भी शामिल होते हैं। बहन, डिवोर्स की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के निर्माता ने भी तो डिवोर्स लिया था, उसमें आपको इतनी मिर्ची जिन्होंने क्यों लग जाती है? मेरे पास संविधान को दिया है इस देश को, उन्होंने भी तो डिवोर्स लिया था, एक नहीं दो बार डिवोर्स लिया था। बहन, लेकिन जब शादी हो जाती है तो डिवोर्स चर्चा का विषय नहीं है, आपस में रह लेकिन लिव इन पूरी तरह से, देखिए लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और एक दो जो उदाहरण अभी आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं, वो मानवी मैं रोकूंगा आपको, मानवी मैं रोक रहा हूं, एक बार रुकिए जरा धर्मेंद्र जी। मानवी, मैं एक छोटी सी बात यहां पर कह रहा हूं बीच में, उसके बाद आपकी बात को पूरा करूंगा। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने भी ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में जो मामले हैं वो अपराध को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट कोर्ट का है और उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया। सवाल यहां पर ये, क्या हम सब, आप भी अपने आप में एक सक्षम हैं, हम भी अपने आप में सक्षम हैं, धर्मेंद्र जी भी, प्रियंका राणा जी भी, क्या जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं ये हमें सोचने पर विवश नहीं करती हैं कि अगर लिव इन रिलेशन में कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, चाहे लड़की के फ्रंट पे चाहे लड़के के फ्रंट पे, और जिस तरीके से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, ज्यादा लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, तो उनमें हमें क्या कमियां हैं, कहां पे कमियां हैं, कहां कानून हो सकता है, कहां पे चीजें ठीक करनी है, वो कर सकते हैं। देखिए कानून एक मुझे सिर्फ यही ठीक लगता है कि सवाल मेरे से था शायद। जी जी मानवी जी आप बोलिए, धर्मेंद्र जी आ रहा हूं मैं आपको। मेरे को ये लगता है कि देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि जिससे हाँ कानून में एक जगह रजिस्टर हो जाए कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लिव इन में जाते हैं तो किसी को जबरदस्ती नहीं है, लड़की की मर्जी है तभी वो लिव इन रिलेशनशिप में जाती है, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप शादी कर रहे हैं तो उसके बाद आप बहुत खुश हो रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप के फायदे बहुत सारे हैं जो शायद ये स्वामी जी समझ नहीं पाएंगे। एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे की विचारधाराएं जो है वो आप सुनते हैं, और आपका पास फ्रीडम होता है। अगर लड़की काम करना चाहती है वो काम कर सकती है, और जो लड़का होता है वो भी प्रियंका राणा
यो मानवी जिस बात को कह रही हैं, आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप यहीं तक सीमित है, लेकिन आज के वक्त में जो मामले सामने आ रहे हैं उससे तो कहीं ज्यादा आगे ये मामले बढ़ गए? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसको ना समझना पड़ेगा। आप छोटे छोटे बच्चे भी आजकल लिव इन में पाए जा रहे हैं। बच्चे, मैं कहूंगी स्कूल के बाद निकल के वो बच्चे ही होते हैं, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, इतनी समझ नहीं होती है, उस टाइम पे उनका करियर बनाने का टाइम होता है। तो मैं कहती हूँ आपको बहुत सोच समझ के आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल है। तो इसमें जिम्मेदारी लड़की की बनती है, लड़के की भी बनती है और माँ बाप की भी बनती है कि किस तरह से वो उनको समझाएं कि भाई पहले आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कीजिए। इस तरह की चीजों के लिए अभी बहुत लंबा समय पड़ा है। आपने जो बोला ना कि जिम्मेदारी का सवाल है और जिंदगी का सवाल है, बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसमें तर्क थोड़े से खराब हो गए। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको डिवोर्स का कोई टैग नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा किसी के साथ रहना, आप कभी भी बैकआउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी हो जाती है और उसके बाद अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस घर में एडजस्ट नहीं हो सकती, तो लड़की का जो डिवोर्स का टैग है वो बहुत गंदा टैग है। हमारा समाज इतनी जल्दी उस टैग को एक्सेप्ट नहीं करता। उस समाज जो माथे पे जो ये डिवोर्स का जो धब्बा लग जाता है परिवार की परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रीसेट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। सोने के बाद पता नहीं कि अगले दिन क्या होने वाला है। ये कानून बहुत ही गलत है। ये परिवारों को तोड़ने का कार्य किया जाता है। जो पूरा का पूरा जहाँ खाने कमाने की उनकी उम्र होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, लड़का कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। हमेशा पिताजी के बटुआ में इतना धन होता है कि बेटे की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। आप सबको रोकेंगे, वक्त की हमारे पास कमी है। मानवी तनेजा, प्रियंका राणा और महंत धर्मेंद्र ग्रीव, विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये हालिया घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर अब क्या करना चाहिए। हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही, यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।